हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका पार्ट 2 लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, यह पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं? प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। इसके अलावा हम इस वीडियो के अंदर इवन एंड ऑड नंबर का कंसेप्ट भी सीखने वाले हैं। साथ ही साथ हम 1-2 क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो मजबूत हो जाए, बेस अच्छा बन जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्लास 6 के मैथमेटिक्स के वीडियो जितने भी मैं अपलोड करूं वो तुरंत मिल जाएं। सबसे पहले कंसेप्ट है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर का। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स के बारे में बात करते हैं। द नंबर्स अदर देन 1 whose only factors are 1 and the number itself are called prime numbers. Some prime numbers are 2, 3, 5, 7 and 11। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे नंबर एक को छोड़कर, एक को नहीं काउंट करना है। ठीक है, ठीक, एक को छोड़कर ऐसे नंबर जिनको हम सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 रहेगा सिर्फ 2 नंबर से, यानी कि 2 फैक्टर्स होने चाहिए। कहने का मतलब है, जैसे एक एग्जांपल है आपके सामने 2 या 3 या 5, कोई सब एक 5 का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपके सामने। 5 को या तो मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूँ एग्जैक्टली, जिसमें रिमाइंडर 0 बचेगा, या तो मैं 5 को 5 से ही डिवाइड करूँगा जिससे रिमाइंडर 0 बचेगा। इन 2 नंबर्स के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे मैं डिवाइड करूँ 5 को और रिमाइंडर 0 हो जाए। ये तो छोटे नंबर की बात। अब एक बात कर लेते हैं 11 की। ठीक है, 11 को भी जब मैं या तो 1 से डिवाइड कर सकता हूँ या 11 से, इन 2 केसेस में ही रिमाइंडर क्या बचने वाला है? 0। ठीक है, तो ये सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। ऐसे सभी नंबर जो सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड हो, ठीक है, विच कैन बी डिवाइडेड बाय ओनली 2 नंबर्स। एक तो 1 सभी के लिए कॉमन आएगा। दूसरा वो नंबर खुद जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे 11 की बात कर रहे थे तो वो 11 से ही डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे सभी नंबर्स को हम कौन से नंबर कहते हैं? प्राइम नंबर। अब बात करते हैं कंपोजिट। कंपोजिट नंबर उसका ऑपोजिट है। प्राइम नंबर को छोड़कर और 1 को छोड़कर बाकी जितने भी डिजिट हैं वो क्या है, जितने भी नंबर है वो क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, और प्राइम नंबर की एक और स्पेशलिटी क्या है कि 2 एक अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सभी ऑड है। ठीक है, कंपोजिट नंबर की बात बता रहा था कि द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। इन केसेस में 11 के केस में और 5 के केस में 2 ही फैक्टर थे, यानी कि 2 ही नंबर से डिवाइड हो सकता था एग्जैक्टली। लेकिन ऐसे नंबर जो 2 नंबर से ज़्यादा नंबरों से डिवाइड हो सकते हैं उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 4 की अगर हम बात करें तो 4 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर्स हो गए। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 9 की बात करूं या 8 की बात करूं तो 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी डिवाइड हो सकता है और 8 से भी। ठीक है, 4 नंबर है यानी कि 4 फैक्टर हो गए। ठीक है, तो जहाँ पर भी फैक्टर 2 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स, जहाँ पर भी फैक्टर 2 से ज़्यादा हो जाए वो सभी नंबर्स किस नंबर के अंदर आएंगे? कंपोजिट नंबर के। ठीक है, आशा करता हूँ आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलिए इवन नंबर एंड ऑड नंबर की बात करते हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं? द नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2। पहली कंडीशन क्या है कि जो मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि 2 का मल्टीपल का मतलब जो 2 के टेबल में आते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये मल्टीपल है। या दूसरी कंडीशन क्या है? द नंबर्स विच वर कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 2, जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएं। जैसे 26 को 2 से डिवाइड करोगे तो 13 पे डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। ठीक है, तो ऐसे सभी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएं, एग्जैक्टली रिमाइंडर 0 बचे, या 2 के टेबल में आते हैं, दूसरी तरह आप कह लो। ठीक है, वो सभी नंबर क्या है? इवन नंबर हैं। एक और कंडीशन है जिसको आप याद कर सकते हैं, जिसका वंस प्लेस डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 हो। ऐसे सभी नंबर कौन से नंबर होते हैं? इवन नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए एक बहुत बड़ा डिजिट आ जाता है, ऐसे करके कोई डिजिट आ जाता है, आप कहेंगे इतना डिवाइड करने बैठेंगे बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इजी सा कंसेप्ट क्या है, जो आपको वंस प्लेस का डिजिट है, यानी कि सबसे लास्ट वाला डिजिट जो राइट हैंड साइड से वंस प्लेस का जो डिजिट है, ठीक है, वो अगर इन 5 डिजिट में से भी कोई है, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई सा भी एक डिजिट है, तो वो 2 से ईजिली डिविजिबल होगा और इवन नंबर होगा।
अब हम ओड की बात करते हैं। ऐसे जो नंबर टू से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते, जो टू से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 1 2 3 कुछ भी रिमाइंडर छोड़ें, ठीक है, टू नहीं छोड़ेगा, 1 रिमाइंडर छोड़े, ठीक है, क्योंकि टू से डिवाइड कर रहे हैं। तो रिमाइंडर अगर 1 छोड़ते हैं तो उस केस के अंदर क्या है, वो सभी नंबर क्या है, ऑड नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मैं 13 की बात करूँ, 2 6 जा 12, ठीक है, 1, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, तो 1 रिमाइंडर छोड़ दिया इसने, यानी कि 13 क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया, ठीक है। और अगर लास्ट डिजिट की बात करूं, जैसे मैंने इवन में बताया था कि लास्ट 5 डिजिट ये हों, तो सिमिलरली ओड के केस में भी अगर वंस प्लेस की डिजिट में 1 3 5 7 9 इन पाँचों में से अगर कोई डिजिट आता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल की बात करूं 7 3 6 5 8 9, तो आपको लास्ट डिजिट देखना है। अगर इन पाँचों में से कोई भी है 1 3 5 7 9 में से, तो वो कौन से नंबर हो जाएंगे, ओड नंबर। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। नाउ यू कैन इजीली रिकग्नाइज विच नंबर इज इवन नंबर, विच इज कंपोजिट, विच इज प्राइम, विच इज ऑड। क्लियर? सो राइट ऑल द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 15। 15 से नीचे वाले सभी प्राइम और कंपोजिट नंबर लिखने हैं। तो पहले मैं 15 तक पूरी काउंटिंग लिख लेता हूँ। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 को भी कंसिडर कर लेते हैं। लेस देन बोला था लेकिन चलो कोई नहीं, 15 को भी कंसिडर कर लेते हैं। तो जो प्राइम नंबर है, ठीक है, 1 को मैंने कहा था कंसिडर नहीं करना है, तो जो प्राइम नंबर है उनको रेड से सर्कल कर दूंगा, और जो कंपोजिट नंबर है उनको मैं पर्पल से सर्कल करूँगा, ठीक है। 2 रेड से किया है, ठीक है, क्योंकि या तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा या 2 से, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सिमिलरली 3 भी 1 से होगा या 3 से होगा, तो ये भी प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। 4 कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 1 2 और 4 से डिवाइड होगा, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। 5, फिर 5 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। पी पी पी, क्योंकि ये भी सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड होगा। सिमिलरली 6 3 डिजिट से डिवाइड होगा, 4 से, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, तो ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। सिमिलरली 7 प्राइम नंबर हो गया, 8 कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। 9 कंपोजिट नंबर हो गया, 10 कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। 11 प्राइम नंबर हो गया, क्योंकि 2 ही फैक्टर हैं इसके, 1 और 11। सिमिलरली 12 कंपोजिट नंबर हो गया, 13 प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। 14 कंपोजिट नंबर हो गया, 15 कंपोजिट नंबर हो गया। तो आपको आसान सा तरीका है, ऐसे कोई भी नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल से हो, जैसे 37 का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 37 किसी भी टेबल में नहीं आता, सिर्फ 2 ही टेबल में आता है, 1 या 37, तो ये भी क्या है, आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये था पूरा कंसेप्ट प्राइम और कंपोजिट का। आशा करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू। कई बार एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2 ऑड नंबर का हम सम करें या 2 इवन नंबर का हम सम करें, और एक कंडीशन और ले लेते हैं कि ऑड एंड इवन का अगर हम सम करें तो क्या आएगा, ठीक है। पहली कंडीशन को लेते हैं। अगर 2 ऑड नंबर है, सपोज करिए 5 और 11, क्योंकि दोनों ही 2 से डिवाइड नहीं होते, रिमाइंडर 1 बचता है। इन दोनों को जब भी आप हमेशा ऑड नंबर को प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा, इवन नंबर आएगा। किन्हीं को भी करके देख लीजिए। 37 में 13 प्लस किया 50, ठीक है, ये भी क्या है, इवन नंबर है। तो आसान सी भाषा है, जब भी आप किन्हीं 2 ऑड नंबर को प्लस करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर। अब बात करते हैं इवन नंबर को प्लस करते हैं, 2 + 4, ठीक है। तो जब भी आप इवन नंबर को भी प्लस करोगे हमेशा, तो आंसर क्या आएगा, इवन नंबर। 2 + 4 6, 104 + 96 200। तो हमेशा जब भी आप ऑड को प्लस करो या दोनों इवन नंबर्स को प्लस करो, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, ठीक है। नाउ आई एम कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, 1 ऑड, ठीक है, 9 + 1 इवन, तो 13। तो क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। आप चेक कर सकते हैं, 7 + 12 19, ये भी ऑड है, ठीक है। बिगर नंबर ले लीजिए, 321 + 114, तो लास्ट वाले डिजिट को ही प्लस करके पता लग गया कि 5 आएगा, तो ये भी क्या है, ऑड नंबर। तो जब भी आप एक ऑड और एक इवन को प्लस करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। तो आप इसको करके भी देख सकते हैं, क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है पेपर में, ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, तो प्लीज़ इसको कर लीजिए। और ये था प्यारे बच्चों आज के लिए हमारा वीडियो। पार्ट 3 के साथ हम बहुत जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा।
ठीक है, अगर आपको समझ या पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें, मुझे पता लगता रहे कि आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।